हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश और आपका इस चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द AFSB इंटरव्यू। सो फ्रेंड्स, इन द मंथ ऑफ मार्च एफकेट का रिजल्ट आया था और बहुत सारे लोगों ने एफकेट का एग्ज़ाम क्लियर किया। अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15,000 पीपल क्वालिफाइड द एफकेट रिटन एग्ज़ाम। मेरे वीडियोज़ के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं एफकेट के टाइम में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोविड-19 के टाइम में और एक्स्ट्रा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीतीश और मैं लास्ट ईयर 2020 अक्टूबर में मैं एफकेट के थ्रू एएफएसबी वाराणसी बोर्ड में एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए गया था। सो आई एम द मोस्ट एलिजिबल person to tell you or guide you that which documents are required for the AFSB center for the AFSB interview. So first of all friends, जब आपने एफकेट का रिजल्ट देखा होगा ऑफिशियल वेबसाइट से, तो वहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने के लिए आए होंगे। 3 डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि एक कॉल अप लेटर था, एक नोटिफिकेशन था और एक कोविड-19 अंडरटेकिंग था। तो तीनों ही डॉक्यूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावे कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल AFSB कॉल अप लेटर। AFSB कॉल अप लेटर ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और याद रखिएगा दोस्तों, ये कॉल अप लेटर तभी एलिजिबल होगा जब आपका ओरिजिनल एफकेट एडमिट कार्ड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ओरिजिनल एफकेट एडमिट कार्ड जो कि आपके पास होगा जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे, उस पर सील मोहर लगे होंगे एंड एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का उस पर साइन होगा। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तभी आप एफकेट या AFSB अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ओरिजिनल एफकेट एडमिट कार्ड नहीं है तो आप FIR करके और तब ले जा सकते हैं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए, AFSB कॉल अप लेटर विथ ओरिजिनल एफकेट एडमिट कार्ड। इसके अलावे द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहीं भी। ICMR सर्टिफाइड कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट डेटेड नॉट लेस देन 3 days प्रायर टू रिपोर्टिंग डेट। सो दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। अगर आप AFSB के लिए जा रहे हैं, AFSB वाराणसी के लिए, तो आपको RT-PCR टेस्ट चाहिए। RT-PCR टेस्ट दोस्तों, कोविड-19 में 2 तरह का टेस्ट होता है, एक RT-PCR और एक रैपिड एंटीजन। तो अगर आप वाराणसी जा रहे हैं तो RT-PCR टेस्ट चाहिए, और कहीं और सेंटर पे जा रहे होंगे तो आपको, अगर आप देहरादून या फिर मैसूर जा रहे हैं तो वहाँ पे रैपिड एंटीजन से ही हो जाता है, बट वाराणसी के केस में अलग है। तो आपको RT-PCR टेस्ट कराना होगा और वो उसका सैंपल कलेक्शन 3 दिन से पहले का नहीं होना चाहिए। 3 दिन कब से? अगर आपका रिपोर्टिंग डेट है 10 मई, 10th ऑफ मे, तो आपका 7 मई से पहले का सैंपल नहीं होना चाहिए। सेल्फ सर्टिफाइड कोविड-19 अंडरटेकिंग फॉर्म, ये आपको कॉल अप लेटर के साथ मिला था जब आपने रिजल्ट को ऑफिशियल वेबसाइट से देखा था। डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सभी उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में होंगे, कॉल अप लेटर के साथ होगा। कैंडिडेट्स क्वेश्चनर फॉर्म, ये सारे फॉर्म भर के ले जाने हैं। अगर आप भर नहीं पाते हैं तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप सेंटर पे जाके भी भर सकते हैं। जर्नी पर्टिकुलर फॉर्म along with ओरिजिनल ट्रैवल टिकट्स। अगर आप फर्स्ट टाइम SSB के लिए जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रैवल या जर्नी फेयर आपको रिटर्न बैक किए जाते हैं। तो आपके पास ओरिजिनल टिकट होने चाहिए और जर्नी पर्टिकुलर फॉर्म भरना होगा, कहाँ से कहाँ गए, कितने रुपए किराया था, सब भरना होगा, तभी आपको पैसे वापस मिलेंगे। इसके अलावा और कुछ डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। ओरिजिनल मार्कशीट, हाँ, ये इम्पॉर्टेंट पेज है। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, क्लास 12th एंड ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई किया है तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट होना चाहिए, और साथ ही प्रोविजनल होना चाहिए। क्लास 10th का प्रोविजनल, क्लास 12th का प्रोविजनल और ग्रेजुएशन का प्रोविजनल। CBSE के कैंडिडेट्स के लिए क्लास 10th का प्रोविजनल नहीं आता है, एक्चुअली वो बड़ा सा मार्कशीट आता है, उसके साथ ही प्रोविजनल होता है, तो आपको उसके लिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बट क्लास 12 का प्रोविजनल आता है
और ग्रेजुएशन का भी प्रोविजनल आता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ ऑल स्टेजेज ऑफ एजुकेशन। सो जिस कैंडिडेट्स के पास पार्ट 3 का रिजल्ट नहीं है या जिनके कोविड-19 के वजह से जिसका कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो उसके लिए ये है बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्म दिया होगा डॉक्यूमेंट्स में, कॉल अप लेटर में, और उसको फिलअप करके जाके कॉलेज का प्रेसिडेंट या कॉलेज का जो डीन है उनका साइन और मुहर लगवा के बोनाफाइड बनवा के ले जाना है। और उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC बनवा के लाना है। और ओरिजिनल बैंक पासबुक या कैंसिल चेक ये लेकर आना है। क्योंकि आपको जर्नी फेयर मिलेगा, तो ओरिजिनल बैंक का पासबुक होना चाहिए आपके पास, जिसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम और बैंक का ब्रांच नेम होना चाहिए। वैसे एफकेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्स भरने पड़ते हैं। थ्री सेट्स ऑफ जीरोक्स कॉपीज ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट। सो जो भी डॉक्यूमेंट्स 12 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए अभी, उन सभी का फोटोकॉपी होना चाहिए, जीरोक्स 3 कॉपी होने चाहिए, 3 सेट सभी को होने चाहिए, और 24 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। अगर आपके पास वही फ़ोटो है जो कि आपने फॉर्म भरते समय दिया था, तो वो फ़ोटो भी चलेगा। तो 24 फोटोग्राफ होने चाहिए। तो आइए फिर से देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल AFSB कॉल अप लेटर, देन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड और पासपोर्ट और पैन कार्ड, एनीथिंग। ओरिजिनल एफकेट एडमिट कार्ड on which there are muhar and seals of the Indian Air Force officer. ICMR certified COVID-19 negative certificate dated not less than 3 days, 3 दिन से पहले का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। सेल्फ सर्टिफाइड COVID-19 अंडरटेकिंग फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म, कैंडिडेट्स क्वेश्चनआयर फॉर्म एंड जर्नी पर्टिकुलर्स अलॉन्ग विथ टिकट। और अगर आप एरोप्लेन से आए हैं तो बोर्डिंग पास होना चाहिए, तभी आपको जर्नी फेयर वापस मिलेगा। और इसके अलावा मार्कशीट पे आ जाते हैं, तो क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट, क्लास और ग्रेजुएशन का मार्कशीट। उसके साथ ही तीनों क्लास 10, 12th एंड ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी। CBSE वालों के लिए केवल 12th और ग्रेजुएशन का प्रोविजनल चाहिए। उसके अलावा जिनका पार्ट 3 या फिर 8th सेमेस्टर का अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ या कॉलेज में डिले हो गया है COVID-19 के कारण, तो बोनाफाइड बनवा कर ले आएँ। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा कर लाना है। और इसके अलावा बैंक का डिटेल्स ले आना दोस्तों, ताकि आपको जो अमाउंट है जर्नी फेयर का आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाए। उसके अलावा 3 सेट्स ऑफ जीरोक्स ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उसका 3 फोटोकॉपी होना चाहिए। और उसके अलावा 24 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। So this is all in this video. I hope this video is helpful for all the new aspirant who are going to attend the AFSB or any kind of SSB. So that's all. Thank you. Jai Hind.